अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में सऊदी अरब की तुर्की के बाद अब चीन से ड्रोन्स की बड़ी डील से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। तुर्की की F-16 ब्लॉक 70 एक्विजिशन में अहम पेशरफ्त, अमेरिका का अरबों डॉलर के हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर बड़ा फैसला, साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैरून अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कैटिक ने कंफर्म किया है कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी एविक के विंग लॉन्ग 10B ड्रोन को बहुत जल्द रॉयल सऊदी एयरफोर्स की सर्विस में शामिल कर दिया जाएगा। विंग लॉन्ग 10B बुनियादी तौर पर एविक के विंग लॉन्ग 10 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है और ये पहले ही चाइनीज आर्म फोर्सेस की सर्विस में सर्व कर रहा है। चीन की 36 कंपनियों ने मुख्तलिफ तरह के वेपन्स और सिस्टम्स वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर डिस्प्ले किए थे, जिसमें विंग लॉन्ग 10 ड्रोन भी शामिल था। चाइनीज कंपनी ने विंग लॉन्ग 10B ड्रोन को WDS के मौके पर कई तरह के वेपन्स के साथ शोकेस किया था, जिसमें TY-90 एयर टू एयर मिसाइल, AG-300M एयर टू ग्राउंड मिसाइल और FT-7 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के अलावा YJ-9E एंटीशिप मिसाइल, TL-20 गाइडेड बॉम्ब्स और LS-6 मिनिएचर गाइडेड बॉम्ब्स काबिल जिक्र हैं। विंग लॉन्ग 10B ड्रोन का शुमार हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस में होता है और इस ड्रोन के बेस वेरिएंट के अलावा विंग लॉन्ग 10B चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस में पहले से मौजूद है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले ही बड़ी तादाद में तुर्की से Akinji-B ड्रोन्स अक्वायर किए हैं, जिनमें से इब्तदाई बैच की डिलीवरीज तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से की जाएगी, जबकि बाकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से सऊदी अरब में ही तैयार किए जाएंगे। विंग लॉन्ग 10B ड्रोन के बारे में भी इतलात हैं कि सऊदी अरब इन ड्रोन्स को चाइना के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अक्वायर कर रहा है और ये ड्रोन चीन के ताउन से आने वाले अरसे में सऊदी अरब में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूएस आर्मी एक्विजिशन चीफ ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौज ने फ्यूचर हेलीकॉप्टर एक्विजिशन की गर्ज से इनिशिएट किए जाने वाले फारा प्रोजेक्ट यानी फ्यूचर अटैक रिकॉनेसेंस एंड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। इस प्रोग्राम को अब से चंद साल पहले इनिशिएट किया गया था और इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक हेलीकॉप्टर्स प्रोटोटाइप्स पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। जहां अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडरी सीकोर्स्की ने इस मकसद के लिए अपना प्रोटोटाइप ऑफर किया था, वहीं अमेरिकी कंपनी बेल अपने AR-870 और बेल V-280 वेलर के साथ इस फ्यूचर अटैक एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में कम्पीट कर रही थी। इस प्रोग्राम को 2018 में स्टार्ट किया गया था और मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस पर अब तक तकरीबन 2 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, जबकि 5 अरब डॉलर मजीद आने वाले अरसे में खर्च किए जाने थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और दीगर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की अफादियत को पेश नज़र रखते हुए फ्यूचर हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। फ्रेंड्स, अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी की जानिब से तुर्की के F-16 ब्लॉक 70 अपग्रेड्स और 40 नए ब्लॉक 70 तैयारों से मुतालिक जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद कांग्रेस की जानिब से इस मुतवक्के सेल से मुतालिक किसी किस्म की कोई रुकावट सामने नहीं आई। डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के 15 रोज़ के अंदर आम तौर पर कांग्रेस की जानिब से किसी भी किस्म के इल्तवा का टाइम मुकर्रर होता है। ताहम अब ये 15 रोज़ मुकम्मल हो गए और अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से इस मुतवक्के सेल के हवाले से किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की गई। इधर तुर्की अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन के साथ F-16 मॉडर्नाइजेशन से मुतालिक एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी है, जिसके तहत नॉर्थरोप ग्रोमन तुर्की को 150 AN/ALQ 257 वाइपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पैकेज फराहम करेगी। नॉर्थरोप ग्रोमन के इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड वाइपर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट भी कहा जाता है, जो खास तौर पर ब्लॉक 70 तैयारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले इस सिस्टम को यूएस एयरफोर्स ने 2019 में अपने F-16 इन्वेंट्री के लिए मुंतखब किया था। ख्याल रहे कि तुर्की 23 अरब डॉलर की लागत से न सिर्फ 40 F-16 ब्लॉक 70 अमेरिका से एक्वायर कर रहा है, बल्कि अपने पुराने F-16 तैयारों को ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने की गर्ज से मॉडर्नाइजेशन किट्स भी अमेरिका से हासिल कर रहा है। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने वेपन सेल्स के हवाले से
एक और माइलस्टोन अचीव किया है। वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर साउथ कोरिया ने सऊदी अरब के साथ $3.2 अरब के एयर डिफेंस सिस्टम्स की फरोख्त के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सऊदी अरब की जानिब से इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साउथ कोरिया से मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स अक्वायर किए जाएंगे। सऊदी अरब इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर करने वाला गल्फ रीजन का दूसरा कंट्री बन गया है, जबकि इससे पहले यूएई की जानिब से भी इस मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया गया था। साउथ कोरियन कंपनी लिग नेक्समन और हैनवा सिस्टम्स इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करती हैं, जबकि इसको KM-SAM भी कहा जाता है। ये सिस्टम पहले ही साउथ कोरियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूद है। सऊदी अरब की जानिब से इस $3.2 अरब की डील के तहत KM-SAM मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम की 10 बैटरीज अक्वायर की जा रही हैं। यह सिस्टम 40 से 45 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ख्याल रहे कि इससे पहले यूएई की जानिब से जनवरी 2022 में $3.5 अरब की लागत से KM-SAM की 12 बैटरीज अक्वायर की गई थी। फ्रांस ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रियर की जानिब से हंगरी के लिए तैयार किए जाने वाले पहले KC-390 टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने बाकायदा फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की है। इस फर्स्ट फ्लाइट को कामयाब करार दिया गया है, जबकि हंगरी ने अपनी एयरफोर्स के लिए KC-390 के 2 एयरक्राफ्ट नवंबर 2020 में तय पाने वाली डील के तहत अक्वायर किए थे। एम्ब्रियर की जानिब से हंगरी के लिए तैयार किए जाने वाले इन 2 टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खास तौर पर टेक्निकल ट्रांसपोर्टेशन मकासद के अलावा साब ग्रिपन C और D फाइटर एयरक्राफ्ट की एयर रिफिलिंग के लिए कन्फिगर किया जाएगा। एम्ब्रियर की जानिब से नाइजीरिया को भी ट्रांसपोर्टेशन मकासद के लिए KC-390 एयरक्राफ्ट ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि नाइजीरियन एयरफोर्स इस वक्त अपने एजिंग लॉकहीड मार्टिन C-130H हरकुलस तैयारों को रिप्लेस करने पर गौर कर रही है, जो 1975 से उसकी सर्विस में मौजूद हैं। चंद रोज पहले चाइनीज हुकाम के हवाले से कहा गया था कि चीन अपने Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एरियर रिफ्यूलर टैंकर तैयारा नाइजीरिया को ऑफर करने पर गौर कर रहा है। एम्ब्रियर ने अपने KC-390 एयरक्राफ्ट को WDS दिफाई नुमाइश के मौके पर भी शोकेस किया था, जहां मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस एयरक्राफ्ट में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया गया था। फ्रेंच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट ने MBDA के तैयार करदा एक्रन MP एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मिस्ट्रल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी तादाद में ऑर्डर किया है। MBDA की फ्रांस में मौजूद शाख की जानिब से 1300 एक्रन MP एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 329 मिस्ट्रल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रेंच आर्म फोर्सेस को आने वाले अरसे में डिलीवर किए जाएंगे। एक्रन MP एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 200 मिसाइल्स पर मुश्तमिल पहला बैच 2025 के एंड पर डिलीवर किया जाएगा, जबकि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की फराहमी भी मरहलावार की जाएगी। नवंबर 2023 तक फ्रेंच आर्म फोर्सेस को अब तक टोटल 400 एक्रन MP के लॉन्चर्स और 3000 एक्रन मिसाइल्स MBDA की जानिब से डिलीवर किए जा चुके हैं। नाइजीरिया की एयरफोर्स ने तुर्की से एक्वायर किए जाने वाले इब्तदाई 2 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स अपनी सर्विस में बाकायदा शामिल कर दिए हैं। नाइजीरिया की जानिब से तुर्की से टोटल 6 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए गए हैं, जबकि इस तादाद को फ्यूचर में बढ़ाया भी जा सकता है। नाइजीरिया को तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से 2 मजीद T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स इस साल के दूसरे क्वार्टर, जबकि तीसरा और आखिरी बैच इस साल के आखिरी क्वार्टर में डिलीवर किया जाएगा। नाइजीरिया की जानिब से अमेरिका से AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स भी एक्वायर किए गए हैं, जिनकी डिलीवरीज उसे बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी। नाइजीरिया मैसिवली अपनी आर्म फोर्सेस को खास तौर पर एयरफोर्स को अपग्रेड और मॉडर्नाइज कर रहा है, और इस सिलसिले में वो न सिर्फ अमेरिकी साख्ता हेलीकॉप्टर्स और तुर्क साख्ता हेलीकॉप्टर्स के अलावा तुर्की से कई तरह के ड्रोन्स और चीन से भी मुख्तलिफ नोयत के ड्रोन्स एक्वायर और इंडक्ट कर चुका है। इस्तोनिया के बारे में इतलात हैं कि उसने इसराइल और सिंगापुर के जॉइंट वेंचर से प्रोड्यूस किए जाने वाले ब्लू स्पीयर मोबाइल एंटीशिप मिसाइल को बाकायदा रिसीव कर लिया है। इस्तोनिया की जानिब से एक्वायर किए जाने वाले इन मिसाइल्स और इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की मालियत $100 मिलियन बताई गई है,
जबकि ये मिसाइल 290 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सी और लैंड टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इस्तोनिया ने 2022 में इस एंटीशिप मिसाइल को अक्वायर करने का फैसला किया था, जबकि इस्तोनिया इस इसराइली और सिंगापुरियन जॉइंट वेंचर के तहत तैयार किए जाने वाले मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बन गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।